on then, let's go. I made these strippers 345 calories. I know. Okay, are they gonna play now? Za. Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड रेमेडीज़ विद मी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। जी, तो आज मैं आई थी शॉपिंग करने और मेरी शॉपिंग हो गई है। अब हम जब वापस जाने लगे थे, लेकिन जब ही हम वापस जाते हैं तो मेरे बच्चे यहाँ पे खेलने ज़रूर आते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बस वही मैं कर रही थी उनके लिए, वेट कर रही थी उनका कि वो थोड़ी देर खेले तो फिर हम वापस जाएं। क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको साथ ही लेके आना पड़ता है शॉपिंग पे, और उनके साथ बड़ी थोड़ी मुश्किल सी हो जाती है शॉपिंग, क्योंकि इधर उधर भाग रहे होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है और आपको चीज़ें भी लेनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है। लॉकडाउन में ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है हमें। और ये बस मैं घर आ गई थी और जो शॉपिंग मैंने की थी वो मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ पहले, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ जानी होती हैं तो वहाँ पे ले जाके मैं रख देती हूँ ड्रॉज़ में या फ्रिज में, जहाँ भी उनको रखना होता है। और मैं सिर्फ गई थी दूध लेने, मुझे सिर्फ दूध चाहिए था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैं उठा के ले आई हूँ। आप फिरते रहते हैं शॉप में, फिर आपको कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, आप उठा के ले आते हैं और आखिर में जब बिल देने का टाइम आता है फिर आपको पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें मैंने उठा ली हैं। तो ये देखिए, मैंने ये सिर्फ मैं दूध लेने गई थी और इतनी सारी शॉपिंग मैं उठा के ले आई हूँ। और बस आजकल की रूटीन जो है तो वो ऐसी ही बनी हुई है कि सुबह उठो, नाश्ता वगैरह किया, क्लीनिंग वगैरह कर ली थोड़ी सी, फिर जो शॉपिंग वगैरह चाहिए होती है उसके लिए बाहर चले जाते हैं और फिर वापस आकर जो है तो खाना वाना बना लेते हैं और फिर उसके बाद हस्बैंड काम से वापस आ जाते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि पहले बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते थे, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह होता था, क्लीनिंग, उसके बाद जिम चले जाते थे, तो डिफरेंट होता था। लेकिन ये वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से सब कुछ जो है तो डिफरेंट हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे कि सब कुछ वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाए। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि हमारे लिए घर पर ही पिज़्ज़ा बनाए, तो वो मैं अब वही कर रही हूँ। जाने से पहले मैंने आटा गूंद के रख दिया था और अभी मैं वापस आई हूँ तो वो बिल्कुल रेडी था, तो बस मैं अभी वही करने लगी हूँ। और होममेड पिज़्ज़ा इज़ द बेस्ट। आप बिल्कुल साफ़ सुथरा घर पे बनाएं, बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत कन्वीनियंट भी होता है, बहुत मज़े का भी बनता है। और इसको बनाने का तरीका मैंने आपको अपने दूसरे व्लॉग में भी बताया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो बस ये मैंने 2 पिज़्ज़ाज़ बनाए उनके लिए और फिर उन्होंने मज़े से खाए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। जी, तो मेरे हस्बैंड भी काम से वापस आ गए थे और अपने फ्रेंड की शॉप से आइसक्रीम भी साथ लेके आए थे, तो बस वो इंजॉय की। और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।